हेलो दोस्तों, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या? पीवी और टीएस डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में जो डायग्राम बनता है ये बनाना ही क्यों है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एसएससी जेई आरआरबी जेई की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो आज हम समझते हैं इसके बारे में। टॉपिक पीवी और टीएस डायग्राम। अब ये डायग्राम बहुत बार बनाते हैं हम, ये बनाते हैं। हमें तो बीटेक या डिप्लोमा में मुझे तो ये पता था भाई ये ऐसे जाएगा, ऐसे स्लाइड करता हूं, शू यहां, शू ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, बस मतलब कुछ नहीं पता, मतलब नहीं पता, बस है, पता नहीं क्यों है। अभी इसका रीजन आपको बताता हूं। देखिए, रीजन हमारा छुपा हुआ है इसके अंदर। हमारा एक इंजन है, अभी इंजन चल रहा है और इंजन की हमें पता करनी है एफिशिएंसी हमें पता करनी है। अब ये जो एफिशिएंसी है पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है? अच्छा, एफिशिएंसी क्यों पता करनी है? ताकि भाई पता लग सके हमारा इंजन कितना इफेक्टिव है, कितना हम इसको दे रहे हैं और आउटपुट कितनी मिल रही है। अब हमारे पास सिंपल सी बात है, क्या आउटपुट कितनी मिल रही है और इनपुट कितनी मिल रही है। दो चीजें हमारे पास। आउटपुट हमारी इसके अंदर क्या है? वर्क डन। और इनपुट क्या है? जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, कितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं। सिंपल सी बात, इतनी सी बात है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई, कितनी आपने हीट। अब जैसे कि आपकी एफिशिएंसी होती है, माँ बाप हमें खाना खिलाते हैं और हमें चाहते हैं कि ये इस लेवल तक का वर्क डन हमें दे। वो अलग बात है कि हम एफिशिएंसी कितनी दे पाते हैं, कितनी नहीं, वो आपको खुद को पता होगा। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमने इतनी एफिशिएंसी माँ बाप के पैसों की दी है। देखते हैं कितनी परसेंटेज आप अपनी समझते हैं। चलो, अब हमारे पास वर्क डन और हीट सप्लाई, लेकिन ये कहां से निकले? तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि वर्क डन जो होता है, हम बहुत सारे केसेस में हम ये पढ़ते हैं। देखिए, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, इसके बारे में बहुत ज्यादा अभी चर्चा नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम के बारे में। जब हम देखते हैं तो यहां पे वर्क डन में हम पीडीवी लिख देते हैं, हम पीडीवी लिख देते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज, इनकी मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जब भी आप वर्क डन में देखोगे ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, ये दोनों चीजें देखने को मिलती है, मतलब प्रेशर पता हो और वॉल्यूम का चेंज पता हो, हम वर्क डन निकाल सकते हैं। और यही मेरे भाई तो हम इसमें कर रहे हैं। ये हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये देखिए, ये वाला ये अगर एरिया पता लग जाए हमें, ये एरिया पता लग जाए कितना एरिया है इसका ग्राफ का, तो यही हमें वर्क डन दे देगा। ये हमें वर्क डन दे देगा, क्योंकि कई बार देखिए पीवी डायग्राम में हम ये देखें, अब आप कहो सर ये तो अजीब सा एरिया है, ना ट्रायंगल का लग रहा, ना ये हमारे पास रेक्टेंगल का लग रहा, तो हम आइडिया लगाते हैं कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आप साफ साफ सा देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो एरिया है वो हमें वर्क डन दे रहा है, सिंपल सी बात, हमें ये पता लग गई। और दूसरा हम चाहते हैं क्या? हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड देखने के लिए टीएस डायग्राम ही क्यों देखें? हम देखते हैं जब एंट्रोपी का चेंज होता है वो क्या होता है? dq बाय टी, इस तरह से देखते हैं। अगर मैं टी को इस साइड ले जाऊं तो ds इंटू टी क्या बन जाएगा? तो dq बन जाएगा। मतलब हीट कितनी आपने चेंज की है इसके अंदर, हीट का चेंज हम देख सकते हैं। मतलब एंट्रोपी और टेम्परेचर हमें क्या दे रहा है? हमें हीट के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये शेडेड पोर्शन है जो ये वाला सारा, ये क्या देगा हमें? ये हमें हीट के बारे में जानकारी देगा। तो ये हमारे पास साफ साफ सा हमें दिख रहा है। तो पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हर किसी इंजन में, चाहे वो ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, ड्यूल साइकिल हो, ब्रेटन साइकिल हो, कहीं भी कोई भी साइकिल बनाए, हमें ये वाले तो बनाने ही पड़ते हैं। तो इससे हमें क्या निकल जाता है? हमारे पास एफिशिएंसी निकल जाती है, और यही हमारा मेन मकसद होता है, इसलिए हम करते हैं। आई होप ये चीज आपको पता लगी। और इंटरव्यू में सीधा आंखों में आंखें डालकर इंटरव्यू वाले से पूछना, बताना कि भाई साहब ये है, आपकी सिलेक्शन पक्की है। आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से अगर आपने फुल कॉन्फिडेंस से ये जवाब दे दिया। ओके, तो अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।